देखो सब बच्चे, हम लोग अब क्वाड्रेटिक फंक्शंस की रेंज निकालना सीखे, है ना। क्वाड्रेटिक, देखो ध्यान दो। जैसे क्या होता है, मान लो हमारे पास ये कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। यानी कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मान लो ये कोई क्वाड्रेटिक है ना। अब देखो क्वाड्रेटिक की रेंज निकालने का तरीका ही वही होगा। एक मेथड होता है ग्राफ मेथड और एक मेथड होता है थ्योरेटिकल मेथड। देखो पहले ग्राफ मेथड को सीखें। देखो क्या होता है, इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिए। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखो ध्यान दो। ये जो ग्राफ हम लोग सीख रहे हैं ये कई जगह काम आता है मैथ्स में। क्वाड्रेटिक का ग्राफ मैथ्स में बहुत जगह काम आता है। जैसे जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं वहां पर नेचर ऑफ रूट्स चेक करना होता है, तब भी ये ग्राफ काम आता है। यहाँ पर रेंज निकालने में भी काम आता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने का काम आता है। जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं वहां पर एरिया निकालते हैं, वहां भी ग्राफ काम आता है। चलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जो आप ये फंक्शन में पढ़ रहे हैं जो चीजें, ये हर जगह काम आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बच्चे को ये चीजें पहले आनी चाहिए, उसके बाद फिर मैथ्स पढ़ना शुरू करना चाहिए। अगर ये चीजें नहीं आती हैं, आप मैथ्स पढ़ते रहो, आपको लगेगा हम पढ़ रहे हैं, आपको फाइनली आएगा कुछ नहीं। अच्छा सवाल आएगा, आईआईटी कोई क्वेश्चन आएगा, आप कभी नहीं कर सकते। तो ये फंक्शन टॉपिक सबसे पहले हमको पढ़ना चाहिए, है ना। सेट्स, थोड़ा बहुत रिलेशंस और फिर फंक्शन डिटेल से। देखो ध्यान दो बच्चों, ग्राफ कैसे बनाते हैं। देखो ग्राफ बनाने के भी देखो दो मेथड है। एक मेथड देखो होता है कि हम लोग क्या करें, देखो इसका डिफरेंशिएशन कर दें और डिफरेंशिएशन को जीरो कर दें। जो फंक्शन दिया है क्वाड्रेटिक, इसका हम डिफरेंशिएशन कर दें, डिफरेंशिएशन को जीरो कर दें। डिफरेंशिएशन को जीरो करने से क्या होगा, x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू, है ना, x की वैल्यू मिलेगी। वो जो x की वैल्यू मिलेगी, वो x की वैल्यू इसी में वापस पुट कर देंगे। मान लिया मैंने x की वैल्यू अल्फा है, मान लिया मैंने डिफरेंशिएशन को जीरो करके जो x मिला वो अल्फा है। अब ये जो x यहां पर रखेंगे, x बराबर अल्फा, देखो इससे y मिलेगा। क्या मिलेगा बोलो, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c। मान लो ये पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद बीटा आता है। मान लो फॉर एग्जांपल, मान लिया x इक्वल टू अल्फा जो मिलेगा उसमें रखेंगे, उससे y मिलेगा। और जो y मिलेगा मान लो सिंप्लीफाई होकर बीटा आता है, तो x अल्फा और y बीटा। तो ये जो मिला देखो हमको, ये हो गया वर्टेक्स अल्फा कॉमा बीटा। x की वैल्यू अल्फा और y की वैल्यू बीटा। ये क्या मिल गया बोलो, ये हमको मिल गया वर्टेक्स। अब देखो वर्टेक्स को मिलने के बाद a चेक करना होता है। अगर a पॉजिटिव होता है तो हम कहेंगे इसका ग्राफ ओपनिंग अप पैराबोला होगा। देखो इस प्रकार का ग्राफ होगा, ऐसे। ये क्या हो गया, ओपनिंग अप पैराबोला। और अगर a निगेटिव होगा तो इसका ग्राफ होगा ओपनिंग डाउन पैराबोला। ये इसका वर्टेक्स होगा। ये हो गया, हमको मालूम है ना पैराबोला चार टाइप के होते हैं, ओपनिंग अप, ओपनिंग डाउन, ओपनिंग लेफ्ट, ओपनिंग राइट। तो यहां जो ग्राफ बनेगा, अगर a पॉजिटिव होगा तो ओपनिंग अप बनेगा, और अगर a निगेटिव होगा तो ग्राफ क्या बनेगा बोलो, ओपनिंग डाउन बनेगा। तो वर्टेक्स निकालना पड़ता है पहले। वर्टेक्स निकालने का देखो एक तरीका आपने ये सीखा कि डिफरेंशिएशन को जीरो करो, x निकालो। x मिल गया, x की वैल्यू पुट कर दो, y मिल गया, xy मिल गया, वही अपना वर्टेक्स हो गया। देखो दूसरा मेथड वर्टेक्स निकालने का देखो ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, वर्टेक्स डायरेक्ट निकालते हैं। देखो इस फार्मूले से, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। वर्टेक्स निकालने का देखो ये डायरेक्ट तरीका। d क्या होता है, d होता है देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डिस्क्रिमिनेंट है ना। तो वर्टेक्स निकालने का देखो ये दूसरा मेथड डायरेक्ट होता है। उसके बाद वही करना है, अगर a पॉजिटिव तो ओपनिंग अप, और अगर a नेगेटिव तो ओपनिंग डाउन। उसके बाद सेम मेथड है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्टेक्स को निकालते हैं। वर्टेक्स निकालने के देखो अपने पास दो मेथड है। एक बार डिफरेंशिएशन को जीरो करेंगे, उससे निकलेगा, और एक बार देखो ये वर्टेक्स का डायरेक्ट तरीका। तो जब हम क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना लेंगे तो उससे हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज भी मिल जाएगी। देखो इसको एग्जांपल की हेल्प से समझे जरा, ध्यान दो सब बच्चे। देखो
मान लो अपने पास ये फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। मान लो अपने पास ये फंक्शन है, इसका हमें रेंज चाहिए। तो क्या करेंगे, अगर हम इसको डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो इसका 2x प्लस 3 है ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसका क्या हो गया 3। अब हम क्या करेंगे, देखो डिफरेंशिएशन को 0 कर देंगे तो क्या मिलेगा, देखो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। x की देखो वैल्यू क्या आ गई, -3/2 आ गई। ठीक, अब देखो जो x की वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू इसी में दोबारा रख दो। क्या फंक्शन है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखो x की वैल्यू इसी में रख दो, क्या हो गया बोलो, -3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3/2 प्लस 2। देखो ये y की वैल्यू आ गई है ना। तो अब देखो y की वैल्यू क्या आ गई, देखो ध्यान दो, ये y आ गया, y क्या आ गया बोलो 9/4, फिर क्या आ गया बोलो माइनस का 9/2, फिर क्या आ गया +2 है ना। तो हमने क्या किया, देखो डिफरेंशिएशन को 0 किया, उससे x मिला, x की देखो वैल्यू यहां पुट कर दी। ठीक, तो क्या आ गया, देखो 9/4 माइनस 9/2 प्लस 2। तो y क्या आ गया, देखो 4 एलसीएम हो गया, 9 माइनस का 18 और प्लस का 8 है ना, y की वैल्यू। ठीक है ना, 4 आ गया एलसीएम, 9 माइनस का 18 प्लस का 8। ठीक है, देखो ध्यान दो, ये क्या बन गया बोलो, माइनस का 1/4। ठीक है ना, क्या हो गया बोलो, ये माइनस का 1/4 हो गया। ठीक, तो x और y मिला दें तो देखो x की वैल्यू हो गई -3/2, y क्या हो गया -1/4। ये देखो हमारा वर्टेक्स आ गया। और a क्या है, देखो a मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट, a क्या है बोलो 1, a की वैल्यू 1 का मतलब पॉजिटिव। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ओपनिंग अप पैराबोला बनेगा। देखो ध्यान दो, जैसे क्या हुआ, ये इसका वर्टेक्स आया -3/2 -1/4, यहां कहीं देखो इसका वर्टेक्स आया, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव है ना, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। ठीक, तो -3/2 -1/4 इसका वर्टेक्स आया। और ग्राफ कैसा बनेगा बोलो, ओपनिंग अप पैराबोला। तो इस वर्टेक्स को लेकर के ग्राफ कैसा बनेगा बोलो, ओपनिंग अप पैराबोला बनेगा। कुछ इस तरीके से ग्राफ जाएगा है ना। वर्टेक्स ये है, ये पॉइंट क्या है बोलो, -3/2 -1/4। मतलब देखो क्या हुआ, मतलब देखो ये हुआ कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये 3/2 है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है बोलो 1/4 है। ऐसे देखो ये, तो ये वर्टेक्स हो गया है ना। अब देखो ध्यान दो यहाँ पर कि ये इसका वर्टेक्स हो गया, ओपनिंग अप पैराबोला बन गया। तो देखो यहां से हमें फंक्शन की रेंज मिल गई। रेंज का मतलब y की वैल्यू है ना, रेंज का मतलब क्या होता है, y की मिनिमम वैल्यू और y की मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो इस पॉइंट पर y की सबसे कम वैल्यू क्या है बोलो -1/4, और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। तो देखो y कहां से कहां गया, y गया -1/4 से लेकर के इन्फिनिटी। यही हमारे फंक्शन का देखो रेंज आ गया। रेंज y की मिनिमम वैल्यू -1/4 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई y की, देखो इन्फिनिटी। तो ये हमारे फंक्शन का देखो रेंज आ गया, -1/4 से इन्फिनिटी। ठीक है, देखो ध्यान दो, अब यहां हमने डिफरेंशिएशन का मेथड लगाया। देखो हम एक काम करें, हम मान लो वर्टेक्स डायरेक्ट फार्मूले से निकालें, देखो तब भी वही आना चाहिए। देखो अगर हम वर्टेक्स को डायरेक्ट फार्मूले से निकालेंगे तब भी देखो वर्टेक्स वही आना चाहिए। देखो कैसे, क्या है, देखो यहाँ पर a क्या है, देखो इसमें a कितना है 1, b कितना है बोलो 3 और c कितना है देखो 2, a b c। d क्या हो गया, b² - 4ac। b² का मतलब क्या हो गया बोलो 9, 4ac का मतलब क्या हो गया 8 यानी 1। ठीक, वर्टेक्स का फार्मूला क्या होता है, -b/2a -d/4a। देखो -b -3/2a -d यानी कि -1/4। देखो ये वर्टेक्स आ गया जो यहां से आया था है ना। अब वर्टेक्स आ गया, बाकी a पॉजिटिव, तो ग्राफ तो यही आएगा। बस वर्टेक्स निकालने के दो अलग अलग तरीके हैं है ना। वर्टेक्स निकालने का एक मेथड है डिफरेंशिएशन का, और एक मेथड ये डायरेक्ट है। तो वर्टेक्स निकालने के दो तरीके हैं
अब देखो ध्यान दो से बच्चे, जैसे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पर काट रहा है उसी को हम इक्वेशन के रूट्स कहते हैं। जैसे मान लो अगर हम इसमें y को 0 कर दें, अगर हम इसमें y को 0 कर दें तो देखो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस इक्वेशन से जो x की वैल्यू होंगी वो वही वैल्यू होंगी जहां पर ये ग्राफ x एक्सिस को काट रहा है, मतलब ऐसे पॉइंट्स जहां y 0 है। देखो पूरे पैराबोला को अगर ध्यान से देखें तो ये वो पॉइंट है जहां पर ये x एक्सिस को काट रहा है, मतलब जहां पर y 0 होगा, और इस पॉइंट पर भी y क्या होगा, 0 होगा। तो y को 0 करने से x मिल गया। ये जो x मिल गया इसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी कहते हैं। देखो क्या x मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 बराबर 0। x को कॉमन ले लिया, x प्लस 2 प्लस 1 को कॉमन ले लिया, x प्लस 2 बराबर 0। x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, x प्लस 1 बराबर 0। देखो x की वैल्यू क्या आ गई बोलो, -2, और x की वैल्यू क्या आ गई बोलो, -1। देखो ये वाला पॉइंट आ गया -2 और ये वाला पॉइंट क्या आ गया बोलो, -1 आ गया। x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -1। तो इसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी कहते हैं, रूट्स है ना, रूट्स। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसका ग्राफ बनाया है ना। ग्राफ किसका बनता है, फंक्शन का। ग्राफ इक्वेशन का नहीं बनता, ग्राफ बनता है क्वाड्रेटिक फंक्शन का। तो फंक्शन का ग्राफ बना, लेकिन जो पॉइंट्स हैं ये वही है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। अब देखो ये हो गया इक्वेशन, जब हमने y को 0 पुट कर दिया तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके ये रूट्स हो गए देखो यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हो गई। अब देखो इसके दोनों रूट्स अलग अलग हैं, रियल हैं। इसके दोनों रूट्स रियल हैं और अलग अलग है, मतलब डिफरेंट है। अच्छा एक बात और ध्यान दो, ये पॉइंट जहां पर ये y एक्सिस को काट रहा है ये मिलता है x को 0 रख के। जैसे मान लो हम इसमें अगर x को 0 रख दें, अगर हम इसमें x को 0 रख दें तो y बराबर क्या रहेगा, देखो 2। अगर x 0 कर दें तो y क्या हो जाएगा, 2। देखो ये वो पॉइंट है जहां पर ये ग्राफ y एक्सिस को काट रहा है, 0,2 है ना। 0,2 का मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर ये ग्राफ y एक्सिस को काट रहा है। और y एक्सिस का इंटरसेक्शन कैसे मिलता है बोलो, x को 0 पुट करके मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या बन गया बोलो, 0,2 बन गया। तो ग्राफ बन गया, और ग्राफ से हमने देखो फंक्शन की रेंज को भी निकाल लिया। ठीक बात है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ भी वही चीजें हैं। जैसे इस इक्वेशन में जब इसने हमको इक्वेशन दिया तो x कुछ भी नहीं दिया, x की वैल्यू कुछ भी नहीं दी। तो x की वैल्यू कुछ भी नहीं दी तो x को हम पूरा रियल लाइन मान के चले, क्योंकि इसका डोमेन पूरा रियल लाइन होता है। भाई अगर हमें खाली ये इक्वेशन दे दिया जाए और हमसे कहा जाए इसका डोमेन बताओ, तो इसका डोमेन क्या होगा, पूरा रियल लाइन होगा, है ना। लेकिन अगर हमें x की कुछ वैल्यू दे दी जाए फिर डोमेन, मतलब ये हुआ कि ऐसे में उसने डोमेन को डिसाइड कर दिया। अब डोमेन डिसाइड कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें x और उसका y निकालना पड़ता है ना। तो अगर x दे दिया जाए तो हम उसका रेंज निकाल सकते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान दो, जैसे ये क्वेश्चन हमने ग्राफ की हेल्प से किया है ना, ये क्वेश्चन हमने ग्राफ की हेल्प से किया, इसका रेंज हमने ग्राफ की हेल्प से निकाला। अब देखो इसी का रेंज हम बिना ग्राफ के भी निकाल सकते थे। कैसे निकालेंगे, देखो वही मेथड है क्या, कि x को y के टर्म में लिखो, है ना। यही क्वेश्चन हम बिना ग्राफ के भी कर सकते हैं। ध्यान दो कैसे करेंगे, x को y के टर्म में लिखना पड़ेगा। देखो जैसे ये अपना क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। देखो मान लो हम इसका रेंज निकालें बिना ग्राफ के, इसी का हमें रेंज निकालना है और ग्राफ का यूज नहीं करना है। तो क्या होगा, देखो इसको ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस वाई बराबर 0, ऐसे लिखा। इसमें देखो a क्या हो गया, a हो गया 1, b क्या हो गया, b हो गया 3, और c क्या हो गया बोलो 2 माइनस वाई हो गया। a b और c। अब देखो जो x मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन क्या होगा बोलो 2a। 2a का मतलब क्या बन गया, देखो 2। सिंप्लीफाई करें, देखो क्या हुआ, -3 प्लस माइनस देखो ये क्या बनेगा बोलो 9
माइनस का 8 प्लस का 4y/2 ऐसे बना देखो यहाँ पर ये। ठीक, अब देखो x की वैल्यू y के टर्म में आ गई। अब क्या करेंगे, जो रूट के अंदर टर्म होगा उसको पॉजिटिव करेंगे। देखो रूट के अंदर क्या है, ये है 1 प्लस 4y ग्रेटर इक्वल टू 0। रूट के अंदर जो टर्म है देखो उसको पॉजिटिव करेंगे, तो क्या बना बोलो, 4y ग्रेटर इक्वल टू -1, तो y ग्रेटर इक्वल टू क्या हो गया बोलो, -1/4। तो देखो यही फंक्शन का रेंज आ गया। तो देखो फंक्शन का रेंज क्या आ गया बोलो, क्लोज इंटरवल -1/4 से इंफिनिटी। ये देखो फंक्शन का रेंज आ गया, y की वैल्यू है ना। तो ये ऐसा मेथड है कि बिना ग्राफ के हो जाएगा, लेकिन ग्राफ से और भी कई फायदे होते हैं, है ना। बिना ग्राफ के हमने कर तो लिया, लेकिन ग्राफ की हेल्प से करेंगे तो और भी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ के बहुत बेनिफिट होते हैं। तो ये क्वेश्चन ग्राफ से करना चाहिए, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बताएंगे भी कुछ सवाल ऐसे होंगे जो इस मेथड से करेंगे तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं यहाँ पर, इसको लिखो सब बच्चे, नोट करो जल्दी से ना पहले।